लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ रेन। इसका हिंदी मीन्स है वर्षा की आवाज़। वर्षा की आवाज़। और इसके राइटर हैं थॉमस हार्डी, वॉल्ट हिटमैन इसके राइटर हैं। और सबसे पहले हम इस पोएम की समरी पढ़ने से पहले इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। वॉल्ट हिटमैन, जिनका फुल नेम था वॉल्टर हिटमैन, और इनका बर्थ हुआ था 31 मई 1819 में वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएस में। और इनकी जो डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 में हुई थी। कामडेन नाम प्लेस था न्यू जर्सी में। इनकी डेथ न्यू जर्सी में कामडेन नामक प्लेस पर हुई थी। और जो ईयर था मार्च 26, 1892 को इनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट थे, जर्नलिस्ट और एसेइस्ट थे। हुज वर्स कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, इनके जो वर्स कलेक्शन हैं उनमें लीव्स ऑफ ग्रास इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था इन 1855 में। ये इज़ ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। और इनका ये वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। अब आइए पढ़ते हैं पोएम की समरी। लाइन बाई लाइन समरी अब हम पढ़ने वाले हैं। द वॉइस ऑफ रेन, यहाँ पोएम हमारी शुरू होती है। वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की आवाज़। आर्ट दाउ एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर होते हैं वर्षा की बौछारें। सॉफ्ट, यहाँ सेड आई, यहाँ पोइट कहते हैं, वॉल्ट हिटमैन कहते हैं कि मैंने वर्षा से पूछा। आर्ट, ये आर का रूप है ओल्ड इंग्लिश का। ओल्ड इंग्लिश में आर्ट बोलते थे आर को, और दाव यू का फॉर्म है। ओल्ड इंग्लिश में दाव बोला जाता था यू को। तो यहाँ पोइट कहते हैं आई सेड, मैंने पूछा वर्षा की बौछारों से, हल्की हल्की पड़ती हुई वर्षा की बौछारों से, धीरे धीरे जो गिर रही थी, मैंने उन बौछारों से पूछा, और तुम कौन हो। एंड मिस और, हु मिस कौन, आर्ट हो, दाव यू, और तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। कि विच स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज लगेगा ये जानकर कि कितना स्ट्रेंज लगेगा कि गिव मी एन आंसर, कि वर्षा की बूंदों ने मुझे आंसर दिया। जो यहाँ हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, जो ट्रांसलेशन आगे हम पढ़ रहे हैं वो वर्षा की बूंदों ने राइटर को जवाब दिया है। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि आपको सुनकर भी कितना अजीब लग रहा होगा कि वर्षा की बूंदों ने मुझे आवाज़ दी। कि वर्षा तो नॉन लिविंग आइडिया है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये आवाज़ कैसे दे सकती है। तो इस बात के बारे में यहाँ कह रहे हैं वॉल्ट हिटमैन कि कितना अजीब लगेगा कि आपको सुनकर कि वर्षा की बूंदों ने मुझे आवाज़ दी। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, वर्षा ने कहा कि मैं अर्थ की कविता हूँ। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, अर्थ की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, यानी वर्षा की आवाज़ ने का, वॉइस ऑफ रेन हो गया वर्षा की आवाज़। वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड। इटर्नल होता है शाश्वत, जो कभी न समाप्त हो, कंटिन्यू रूप से जो काम चलता है उसको हम इटर्नल बोलते हैं। तो वर्षा ने कहा, उत्तर दिया कि इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, कि मैं लगातार पृथ्वी से उठती हूँ। एंड बॉटमलेस
सी के धरती की कविता हूँ और मैं पृथ्वी एवं अथाह सागर से अछूती रहती हुई निरंतर उठती रहती हूँ। यानी यहाँ वर्षा करिए कि मैं जो अथाह सी है, बॉटमलेस जिसका कोई बॉटमलेस होता है, अथाह जिसका कोई छोर न हो, बॉटमलेस जिसका कोई छोर न हो, तो क्या अथाह सागर से सागर और लैंड से मैं अछूती रहती हूँ और लगातार उठती रहती हूँ। नेक्स्ट, अपवार्ड टू हेवन। वर्षा कहती है कि मैं निरंतर अथाह सागर और पृथ्वी से उठती रहती हूँ। किसकी तरफ? अपवार्ड द हेवन, स्वर्ग की ओर मैं स्वर्ग की तरफ उठती रहती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, और जहाँ स्पष्ट रूप से, जहाँ मैं आकाश की ऊपर उठती हूँ और जहाँ मैं बिल्कुल अलग और स्पष्ट रूप धारण करती हूँ। चेंज्ड एंड येट द सेम, मैं वहाँ चेंज हो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, अलग सा रूप धारण करके बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम आई डिसेंड टू लीव, यानी जैसे मैं ऊपर उठती हूँ वैसे ही आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। लेव होता है धोना, यानी लेव का अर्थ है धोना। एटमीज होते हैं छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर होती हैं धूल की परतें। ग्लोब मीन्स संसार, पृथ्वी। तो वर्षा यहाँ कहती है कि मैं ऊपर आकाश की ओर उठती हूँ, जहाँ से मैं एक बिल्कुल अलग किंतु फिर भी अस्पष्ट सा रूप धारण करके मैं विश्व के, यानी ग्लोब है विश्व के, और ड्रॉट्स सूखाग्रस्त क्षेत्रों, और एटमीज छोटे छोटे कणों, और डस्ट लेयर्स धूल की सतहों को धोने, लैब में सतहों को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, अगर मैं वहाँ न गिरूँ, मेरे बिना जो उसके अंदर दबा पड़ा है वो केवल बीज ही बने रहते हैं। यानी वर्षा कहती है कि जब तक मैं ऊपर से नीचे नहीं गिरूँगी इन सबको धोने के लिए, तब तक मेरे अभाव में वो केवल बीज के रूप में ही अजन्मे उसके अंदर छुपे रहेंगे। यानी वर्षा का भाव है कि मैं नीचे आती हूँ और मिट्टी के अंदर जो बीज दबे हुए पड़े रहते हैं वो मेरे आते ही दोबारा से नया जीवन धारण करने लगते हैं। यानी ये पृथ्वी को एक नया जीवन देती है, पौधों को नया जीवन देने का काम करती है। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर होता है हमेशा, बाई डे एंड नाइट दिन और रात, बाई डे एंड नाइट। प्योर शुद्ध, ब्यूटीफाई सुंदर करना। अब एंड फॉर एवर बाई, और वर्षा कहती है यहाँ और मैं हमेशा डे बाई डे एंड नाइट दिन रात लगातार, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं जीवन देती हूँ, मैं दोबारा से जीवन देती हूँ। ओन ओरिजिन अपनी उत्पत्ति के स्थान को, यानी अपने उत्पत्ति करने वाले अपने जन्म स्रोत को मैं फिर से जीवन देती हूँ। जन्म स्रोत यानी मैं पृथ्वी को फिर से जीवन देने का काम करती हूँ। एंड मेक प्योर, और शुद्ध करती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, मैं इसको शुद्ध कर बनाती हूँ और इसकी को सुंदर बनाने का काम करती हूँ। यानी मैं इसको साफ़ सुथरा करके इसको सुंदर बनाने का काम करती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे कि गीत अपने उत्पत्ति स्थान से, आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने उत्पत्ति स्थान से अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करता हुआ, चाहे उसे कोई पसंद करे या ना करे, फिर भी सारे संसार में घूमते हुए
अपने जो कवि के गले में वापस आ जाता है, उसी तरह से मैं भी अपने उत्पत्ति के स्थान पर वापस आ जाती हूँ। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, चाहे कोई उसे पसंद करे या न करे, लेकिन वही पूरे प्रेम के साथ फिर से अपने उसी स्थान पर वापस आ जाती है। वर्षा कहती है जैसे एक गीत है पूरे संसार में घूमते हुए, चाहे कोई उसे पसंद करे या न करे, लौटकर अपने लेखक या अपने गायक के गले में वापस आ जाता है। उसी तरह से मैं भी पृथ्वी से उठती हूँ, ऊपर जाती हूँ और ऊपर से फिर नीचे आती हूँ। जैसा कि आपने वाटर साइकिल में पढ़ाई होगा कि वाटर साइकिल में किस तरह से पानी बाष्प बन के ऊपर चला जाता है और फिर बाष्प बनने के बाद बादल बनकर वर्षा का रूप धारण करता है और फिर से वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो एक तरह से इस पोएम में साइंटिफिक वे को भी दिखाया गया है। आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ाई होगा वाटर साइकिल और आप अच्छे से इसको जानते होंगे। एक तरह से यहाँ वाटर साइकिल को यहाँ शो किया गया है। पोएट ने अपनी बातों के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वाटर साइकिल चलती है कि वाटर ज़मीन पर आता है, फिर ऊपर चला जाता है और फिर रेन बनकर वापस आता है और उस पृथ्वी को नया जीवन देने की कोशिश करता है। इस प्रकार आपने देखा कि वॉइस ऑफ रेन में राइटर ने किस प्रकार से, वॉल्ट व्हिटमैन ने किस प्रकार से वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और समरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।